हाँ जी बच्चों, आज हम लेने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू में जो आपके पेपर में छप सकते हैं और ये बच्चों के डाउट्स भी हैं। ठीक है, कुछ 15 से 20 डाउट्स हैं, इन्हें हम कवर अप करते हैं। ठीक है, 68 क्वेश्चंस में से चलिए पहला डाउट बच्चों ने मुझे बताया है, क्वेश्चन नंबर 14। एक गड़बड़ हो गई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखो, ये ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चंस को करूंगा तो खाली करके दिखाना या आंसर लाना मेरा मकसद नहीं होगा। मेरा मकसद होगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो अटके क्यों, मतलब एक तरीके से अटकने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें उस क्वेश्चन की ट्रिक समझ में नहीं आ रही है, हम तो सोल्व कैसे करें, तो हम उसकी बात जरूर करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है वाई सोल्ड 200 टेलीविजन एट 14,000 पर टेलीविजन। भैया वाई ने बेचा है 200 टेलीविजन बेचे हैं 14,000 रुपए पर टेलीविजन पे। मिस्टर वाई एंटाइटल्ड टू कमीशन, मिस्टर वाई को सेल के ऊपर कमीशन दिया जाएगा, मतलब ये कंसाइनी बंदा होगा तभी दिया जा रहा है कमीशन उसे, है ना। 500 रुपये पर टेलीविजन सोल्ड प्लस, ध्यान से पढ़ो, प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रोस सेल प्रोसीड। ये क्वेश्चन करा तो था। 1/4 of the amount by which the gross sale proceed less total commission thereon on exceed a sum of calculated at the rate of 12,500 per television sold. The total commission will be, पूरा टोटल कमीशन कितना होगा ये बताना है हमें कुल मिलाकर। तो यानी कि यहाँ पे दो कमीशन है, एक तो 500 रुपये फ्लैट कमीशन मिल रहा है, ऊपर तो ये है एक लैंग्वेज जहाँ पर आप इस लैंग्वेज में फंस रहे हो, बाकी लैंग्वेज में फंसने वाली बात रहती नहीं है। देखो, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मैं तो प्रॉपर ही लिख के बता रहा हूँ, हालांकि आपको तो एमसीक्यू की कैलकुलेशन करनी है तो आपको मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, मैं तो प्रॉपर ही लिख के बता रहा हूँ। आप बात होगी नहीं, मैंने बोल तो दिया, भारी तो बैठ के करा था हमने। ठीक है, देखो तो यहाँ पर बताओ नॉर्मल कमीशन इन्होंने कितना बोला है, नॉर्मल कमीशन कितना बोला है 500 रुपये पर टेलीविजन। भैया इन्होंने कितने टेलीविजन बेचे हैं 200, और एक टेलीविजन पे कितना कमीशन है भैया 500 रुपये, तो कितना कमीशन हो गया इनका, 1 लाख का कमीशन तो इन्हें देना ही देना है। अब इसमें बात आती है एडिशनल कमीशन की, बात आती है किसकी। अच्छा तुम क्या करो, एडिशनल कमीशन को क्या मान लो नॉर्मली, अभी लेट एक्स, क्या मान लिया एक्स। तो दीदी हम टोटल कमीशन कितना कह सकते हैं यहाँ पर, 1 लाख प्लस एक्स कह सकते हैं ना, बताओ फटाफट से। हाँ ये ना, तो टोटल कमीशन मेरा 1 लाख प्लस एक्स हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना, कि जो तुम्हें एक्स निकालना है ना एडिशनल कमीशन इनकी एक्स, वो क्या है, वो 1/4 है। ये तो बोला हुआ है जो एडिशनल कमीशन हो गया वो 1/4 है। किसका 1/4, 1/4 ऑफ अमाउंट बाय विच ग्रोस सेल। दीदी ग्रोस सेल का मतलब क्या हुआ, टोटल सेल। बताओ आपने कितने टेलीविजन बेचे 200, और एक टेलीविजन कितने का बेचा 14,000, बोलो हाँ ये ना। तो ये होगी तुम्हारी टोटल सेल, बात क्लियर होगी नहीं हो गई। सेल प्रोसीड मतलब जितना पैसा आया लेस लेस ग्रोस सेल प्रोसीड, लेस छोड़ दो, ग्रोस सेल प्रोसीड एक्सीड अ सम ऑफ कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12,500 पर टेलीविजन। पहले ये पढ़ो, देखो पहले जितना मैंने बोला उतना पढ़ो, क्या बोलो 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रोस से प्रोसीड, मतलब 14,000, 200 इंटू 14,000, कह रहे बाय विच 1/4 किस अमाउंट का लेना है, कि जो तुम्हारा सेल्स अमाउंट आया 14,000 इंटू 200 एक्सीड अ सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12,500 पर टेलीविजन। मतलब आपने वो मैंने पढ़ाया था आपको ओवरराइडिंग कमीशन, कि 12,500 से जितना ऊपर बेचा उसने, भाई बेचा कितने का 14,000 का, हाँ ये ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना 12,500 से जितना ऊपर बेचा, तो कहते हैं कि अगर देखो 12,500 तक बेचता तो कोई कमीशन नहीं है, उसे बेचा कितने का 14 का, तो डिफरेंस आ रहा है उसका 1/4। कितना समझ में आया। फिर बीच में एक बात और बोल दी, अब पढ़ो लेस, अब यहां से पढ़ो क्या लिखा है
लेस, क्या लेस कर दो, टोटल कमीशन, समझिए दीदी। और टोटल कमीशन दीदी कितना है ये, यानी कि जब लेस करोगे तो 1 लाख भी माइनस का हो जाएगा और एक्स भी माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। आगे समझ में नहीं आ गया, समझ गए। बस अभी तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 14,000 माइनस 12,500 मल्टीप्लाई 200 माइनस 1 लाख। भैया ये हो जाएगा तुम्हारा 2 लाख दीदी माइनस एक्स। अब x इधर जाएगा तो दीदी कितना हो गया तुम्हारा, ये 5x, ये कितना आ गया दीदी तुम्हारा 2 लाख, और x कितना आ गया तुम्हारा, बोलो बराबर दे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, 40,000। दीदी बात क्लियर हो गई, किस दीदी 40,000 को पुट कर दो। अब बताओ टोटल कमीशन कितना आएगा तुम्हारा, 1,40,000। ये तुम्हारा आंसर होगा 1,40,000, ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए चलो भाई ये कट हो गया। अब आते कौन, 20 में डाउट पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में 20 पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। डी दास ऑफ कैलकाटा कंसाइंड मेडिसिन कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख। डी दास कलकत्ता वाला बंदा है, इसने कंसाइन करी है मेडिसिन कॉस्टिंग 2 लाख टू हिज एजेंट, है ना। इसने 2 लाख रुपए अपने एजेंट को मेडिसिन दी है, गुप्ता को, है ना, दिल्ली के बंदे को। द इनवॉइस वॉज मेड एट मेड प्रोफॉर्मा सो एज टू शो अ प्रॉफिट 20% ऑन सच इनवॉइस प्राइस, ठीक है ना। द इनवॉइस वॉज मेड प्रोफॉर्मा सो एज टू शो अ प्रॉफिट 20% ऑन सच इनवॉइस प्राइस, व्हाट इज द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स है। देखो यहाँ पे पहले ना आपको ये समझना जरूरी है कि डी दास ने जो सामान दिया है ये क्या देगा तुम्हें, कॉस्टिंग, और कॉस्ट के अंदर लोडिंग ऐड करते हैं, ये बताया था सभी को मैंने। तब हमारा इनवॉइस वैल्यू आता है। इनवॉइस वैल्यू को आप आसान भाषा में सेल वैल्यू भी कह सकते हैं। आपको क्या चीज पकड़नी है, ये देखो क्या लिखा है कि प्रोफार्मा बनाया है इनवॉइस प्राइस पे, उसमें प्रॉफिट ऐड करा है। प्रॉफिट का मतलब लोडिंग ही था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लोडिंग और प्रॉफिट एक ही होता है। बस प्रॉफिट को प्रॉफिट तब कहते हैं जब मिल जाता है, और अगर आप प्रॉफिट को पहले ही एड ऑन कर दो तो लोडिंग कहते थे, समझे। और लोडिंग कितनी दी थी, किसकी, इनवॉइस प्राइस की। बताया था ही नहीं बताया मैंने आपको, बताया था मैंने ये वाली बात। अब मैंने क्या बोला इसमें, क्वेश्चन में 20 में क्या करोगे, क्वेश्चन में 20 में मैंने आपको बता रखा था कॉस्ट में ऐड कर दो लोडिंग। लोडिंग को मैं फिर वही बोलूंगा क्या कहते हो, एक तरीके का कंफ्यूजन है, नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हारा क्या निकलेगा, इनवॉइस वैल्यू निकलेगा, इनवॉइस वैल्यू। ये आप इसे कह सकते हो एक तरीके से सेल वैल्यू, समझ गए, कितने बेचना है। अब तुम्हें कॉस्ट कितनी तरह की है, 2 लाख। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट तरीका भी है और इनडायरेक्ट तरीका भी है। लोडिंग कितनी है, 20% इनवॉइस की। इनवॉइस क्या मान लो, एक्स। अब एक्स का कितना परसेंट, बताओ कितना आ गया ये, 2 लाख इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई 5, समझ के कट गया। ये 5x माइनस एक्स कितना आ गया दीदी, 4x बाई 5। एक्स इज इक्वल टू बोलो 2 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, 2.5 लाख आ रहा है एक्स, और एक्स का मतलब कहते हैं इनवॉइस वैल्यू। आ गया, ये आंसर हमारा, ये आंसर हमारा 2.5 लाख आ गया बच्चों। क्लियर है मेरी बात। लेकिन एक बात और समझिए, इसका डायरेक्ट तरीका भी बता रखा था मैंने आपको। देखो क्या लिखा है, 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100, यानी इसको मैं क्या कहता हूँ, 1/5। ये 20% किसका था, इनवॉइस का। इनवॉइस का मतलब सेल वैल्यू। तो यानी कि अगर मैं 5 रुपए की सेल करूंगा तब 1 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा। 5 रुपए की सेल करूंगा तो 1 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा। तो बताओ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर मैं सेल में से प्रॉफिट हटा दूं तो कॉस्ट आ जाती है, तो सेल 5 में से 1 हटा दो 4, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं 4 रुपए की कॉस्ट लगाऊंगा तब 1 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा। तो मैं सीधा कह भी तो सकता हूं ना भाई कॉस्ट कितनी है, 2 लाख, और दीदी कॉस्ट के ऊपर लोडिंग कितनी है, 1/4, 1/4।
मैं ये परसेंटेज नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास इनवॉइस वैल्यू नहीं है। कॉस्ट है, कॉस्ट में कन्वर्ट कर लिया मैंने, 2.5 लाख ही आएगा आंसर। मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा कर लेना, बस ये है ये थोड़ा समय खाएगा, ये समय नहीं खाएगा तुम्हारा। चलो जी, अब आते हैं हम, हमारे 20th भी खत्म हो गया, अब 21 पे आ जाओ। 21 भी और 21, 22, 23, 24 तक लगातार है, नहीं 25 तक है, 25 तक लगातार देखेंगे अब हम, ठीक है। पढ़ो 21 में क्या लिखा है, पढ़ो फटाफट दे। एल कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग में 2 लाख टू इज एजेंट एम। एक कॉस्टिंग लिखा है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। क्या लिखा है, कॉस्टिंग, 2 लाख रुपए का सामान दिया। द इनवॉइस वाज मेड प्रोफॉर्मा तो एज टू शो अ प्रॉफिट 20% ऑन सच इनवॉइस प्राइस। ये ऊपर वाली बात बोल दी, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा तो वही 2.5 लाख रुपए का इनवॉइस प्राइस बैठेगा यहाँ पर भी। एल पेड कार्डेज, एल कौन है, कंसाइनर, उसने कार्डेज पे करी, फ्रेट पे करा, इंश्योरेंस पे करी 10,000 रुपए का। सब्सिक्वेंटली एम सोल्ड पार्ट ऑफ द कंसाइनमेंट फॉर 165। भैया इसने 1,65,000 का कुछ माल बेच दिया एट ए यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ 10% ओवर द इनवॉइस प्राइस, है ना। उसने क्या करा, जो सामान बेचा वो 10% ऊपर बेचा इनवॉइस के, जितना इनवॉइस था उसका 10% ऊपर, समझ गए। इनवॉइस कब आया था, 20% ऐड करके, उसके बाद उसने 10% ऐड करके बेचा। चलो आगे चलते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आ गया समझ में, आ गया, क्लियर है। एक बार क्वेश्चन को आराम दे, अब समझ में आ गया। अब देखो इसमें है कुछ नहीं, लेकिन आप ट्रिक को नहीं पकड़ पाए, दिक्कत यहाँ आई। देखो ठीक है, इधर देखो, पहले लिखते हैं सामान कितने का था बेटा, फॉलो बराबर थे 2 लाख का, उस पर लोडिंग कितनी ऐड करोगे, 2 लाख का 1/4, 50,000, तो कितना बैठ के दी थी, 2.5 लाख। ये पता है ना 1/4 कैसे आया भाई, 1/5 को 1/4 करा, अभी जैसे मैंने समझाया था सेम है। यहाँ तो अमाउंट भी चाहिए नहीं तो हमें जल्दी आएगा, ठीक है। अब ये बताओ बंदे ने माल कितना बेचा, सारा नहीं बेचा, कह रहे कुछ सामान बेच दिया, बोलो हाँ ये नहीं है, कुछ सामान बेच दिया, और उसको कितने में बेचा, जितना बोला गया था उसमें सबसे ऊपर। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो बंदे ने सामान बेचा, ठीक है ना भाई, 2.5 लाख का सामान दिया था ना, तो 2.5 लाख में कुछ सामान बेचा उसने, तो वो मान लेते कितने बेचा उसने, एक्स, लेकिन उसने एक्स के ऊपर कितना ऐड करा, 10% एक्स ऐड करके बेचा, ऐसे ही बोला हुआ है ना, तब उसका 165 आएगा। ये बात समझ में आती दीदी, तो कितना हो जाएगा ये, 11x/10, क्या मैं सही कह रहा हूँ, ये कटेगा 10x + x हो जाएगा, 11x हो जाएगा, 165। बोलो हाँ ये ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, बोलो 1,65,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 11। x की वैल्यू बताओ फटाफट से कितनी आएगी, 1.5 लाख रुपए, है ना। कितने रुपए आएगी, 1.5 लाख। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, मैंने क्या बोला कि 1.5 लाख में से मैंने कितना माल बेचा, 1.5 लाख में कितना माल बेचा, एक्स, और एक्स कितना है बेटा जी, 150। दी सही कह रहा हूँ, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि 2.5 लाख में से 1.5 लाख का माल मेरा बिक गया, तो दीदी अगर 1.5 लाख का माल मेरा बिक गया तो मेरे पास क्लोजिंग कितना बच रहा होगा, 1 लाख। हाँ या ना, क्लियर नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इधर पढ़ो पहले, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ वर्ड क्या लिखा है, यहाँ वर्ड क्या लिखा है, वैल्यू, वैल्यू। और आधे बच्चे बताए जैसे 1 लाख निकला, ठीक कहाँ करके आएंगे, 1 लाख, और ये गलत आंसर है, क्यों, ये गलत क्यों है, है मेरा CMA बहुत दिमागी है इनमें। क्या लिखा है, एल ने खर्चा कितना करा है, 10,000 का, डायरेक्ट खर्चा है,
और डायरेक्ट खर्चा भी क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनेगा, स्टॉक का पार्ट बनता है। तो बताओ यहाँ पे बताओ, बंदे ने एल जो कंसाइनर है उसने 2.5 लाख का सामान दिया एक तरीके से, तो 2.5 लाख में दी थी, वो खर्चा कितना कर रहा है 10,000 का, और सामान पर बच कितना रहा है 1 लाख का। तो 1 लाख में कितना खर्चा बैठेगा, प्रोपोर्शनेट निकाल देंगे, 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2.5, आगे आगे करने जरा। चार हजार, समझ गए। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी निकल गई, 1 लाख का तो दीदी सामान था ही विद लोडिंग, प्लस 4 1 4, समझ गए। तो तुम्हारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए, समझ गए, ये हमारा आंसर है। लेकिन बच्चा एक बार बता दूं, आया, इन्होंने वैल्यू मांगी है, अगर ये बोलते हैं यहाँ पे वैल्यू की जगह इनवॉइस वैल्यू बताओ, तब तुम 1 लाख पे टिक करते, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू तो 1 लाख थी ना भाई। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी थी 2.5 लाख, 2.5 लाख में कितनी इनवॉइस वैल्यू बिक गई 1.5 लाख। ये भी ध्यान रखना, बुद्धि नहीं चला रहा तू अपनी, बेवकूफपंती में कर रहा है, नालायकपंती में। ये 2.5 लाख कौन सी वैल्यू है ये बता, इनवॉइस वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब हमने क्या बोला, इसमें से कितना माल बेचा एक्स, तो ये एक्स भी क्या है, ये इनवॉइस वैल्यू तो है एक तरीके की, उसमें 10% ऐड करके बेचा हमने। तो यानी कि एक जिस सामान को मैं 1.65 का बेच रहा हूँ एक्चुअल में, वो सामान मेरे पास 1.5 लाख में आया था, समझ गए। तो 2.5 में तो 1.5 लाख का माल बिक गया, तो बचा कितना 1 लाख। जब ये इनवॉइस वैल्यू है, ये इनवॉइस वैल्यू, तो ये भी मतलब इस 1 लाख के अंदर लोडिंग ऐड है या नहीं है, इनवॉइस वैल्यू तो लोडिंग ऐड है, बोलो हाँ, ये ना। इसमें तो लोडिंग हटा दोगे तो कॉस्ट आ जाएगी किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की, समझ गए, आ गया, क्लियर है। ये दिमाग लगाना है आपको कि आप निकाल के रहे हो, ये इनवॉइस वैल्यू है, क्लियर है। बाईस, बढ़ो 22 में क्या लिखा है, राम सोल्ड पार्ट ऑफ द कंसाइनमेंट फॉर रुपीज 160, द कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन एंड बोनस इज 1,04,000। राम ने सामान बेचा है कंसाइनमेंट पे 1,60,000 का, द कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन एंड बोनस, मतलब अभी जो कॉस्ट लग गई वो 1,04,000 की लग गई, जिसमें कमीशन बोनस इंक्लूडेड नहीं है। द टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट एग्रीमेंट प्रोवाइडेड अ कमीशन 5% ऑन सेल and bonus 20% on the net profit after charging such bonus and commission. The amount of commission and bonus will be, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस वही वाली बात है कि तुम्हारा पास्ट कैसा रहा है। चलिए ये आंसर है, तो तेरा आंसर आया नहीं आया, तो बोल क्यों रहा है फिर ये। इधर देखो, दी देखना, हमें कुल मिला के दी थी क्या निकालना है, कमीशन और बोनस। अब बताओ कमीशन तुम बड़े प्यार से निकाल सकते हैं ना, बताओ कमीशन कितना बोला हुआ है इन्होंने, कमीशन बोला 5% सेल का, तो भैया सेल कितनी है इनकी 1,60,000 का, कितना परसेंट दे दी, ये 8,000 आ गया, सही बात है, कितना आ गया 8,000, दिख नहीं ना, आ गया, बात क्लियर हो गई। फिर बेटा क्या देना है हमें, बोनस, बोनस पे ही मामला खेलना है तुम्हें, सारा खेला बोनस का है। तुम्हें याद है आफ्टर वाला बिफोर वाले क्वेश्चन तुमने करे होंगे कमीशन के पार्टनरशिप के अंदर, आफ्टर बिफोर, आफ्टर में R/100 प्लस R लगता है, बिफोर में R/100 ही लगता है, वही खेल है यहाँ पर भी। बताओ इन्होंने क्या बोला है,
कि बोनस दो तो कितना परसेंट, 20%। किसका, नेट प्रॉफिट का। तो ये नेट प्रॉफिट क्या होता है, पहले इसमें से ये खर्चे लेस कर दो, पहले प्रॉफिट निकालना है ना। तो यानी कि 1,60,000 माइनस 1,04,000, बात क्लियर हो गई। फिर क्या बोलूंगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, कह रहे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट क्या निकालना है, आफ्टर चार्जिंग सच बोनस एंड कमीशन। कह रहे बोनस भी हटा दो और कमीशन भी हटा दो। बेटा मैं कमीशन तो हटा सकता हूँ क्योंकि कमीशन मेरे पास है, लेकिन बोनस कैसे हटाओ, बोनस तो है ही नहीं, वही तो निकालना है। तो ये आफ्टर वाला फॉर्मूला लगता कब है, जिस चीज को कैलकुलेट करना है उसी चीज को क्या कह रहा है, माइनस कर। और मैं माइनस कर सकता क्योंकि मेरे पास ये है ही नहीं। बोलो हाँ ये ना। मैं क्या करूंगा, ये माइनस करूंगा, इस पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 अपॉन 100 प्लस 20। ये आफ्टर वाला फॉर्मूला है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, पढ़ा हुआ है आपने ये, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये कब लगता है, जी कह रहे बोनस को लेस करो। मैं बोनस कैसे लेस कर दूं, कमीशन लेस कर देता हूँ, और है ना खर्चे लेस कर देता हूँ बोनस। तो जिस चीज को कैलकुलेट करना है उसी को माइनस करने के लिए बोले आफ्टर अप्लाई कर देते हैं। करो, कितना कि 8। हाँ दीदी बताओ कितना है टोटल हमारा कमीशन बोनस, 16। इसमें डी आंसर 16 ही है हमारा। आ गया, समझ में आया। चलो 23 क्या लिखा है, सुरेंद्र सोल्ड 200 पीस एट 14,000 पर सेट। सुरेंद्र ने 200 पीस बेचे हैं, 14,000 का एक है, ठीक है ना। ही वॉज इंटाइटल्ड टू फिक्स कमीशन 500 पर पीस सोल्ड प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रोस सेल प्रोसीड लेस फिक्स कमीशन देयर ऑन एक्सीड सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12,500। तो हो जाएगा ना सर, ये अलग है। तुम क्या कर रहे हो, अगेन तुम कह रहे हो ऊपर वाला क्वेश्चन है। ऊपर पता क्या बोला हुआ था, नहीं कहाँ ये बोला था, आफ्टर आफ्टर क्या है, कहाँ चले गए। तू मत बोला कर, तू बोला मत कर, तेरे पीछे सारे पागल हो जाते हैं, तू बोला ही मत कर, ठीक है। पढ़ो दीदी, क्वेश्चन नंबर 14 था, पढ़ो 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 14 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 लो। मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाता हूँ, लो पढ़ो, यही क्वेश्चन नंबर 14 है। पढ़ लिया, ठीक है। फिर कौन सा दे दिए क्वेश्चन नंबर, अब ये पढ़ो, सेम है ना। हाँ इसका बहुत बड़ा अंतर है दीदी, ऊपर वाले क्वेश्चन में था टोटल कमीशन, और इसमें क्या बोला हुआ है, और फिक्स कमीशन कितना है तुम्हारा, 500 रुपये पर पीस। तब तुम एक्स को भी माइनस कर रहे थे, याद है ये नहीं है, और यहाँ है ना। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखो ये रहा, तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे थे, टोटल कमीशन माइनस कर रहे थे, ये यहाँ पे खाली 1,00,000 माइनस होगा, एक्स माइनस नहीं होगा, फिक्स कमीशन माइनस करने के लिए बोल रहा है ये, और ये तो वही है, समझ गए। तो यहाँ 1,00,000 माइनस होगा, एक्स माइनस नहीं होगा क्योंकि फिक्स कमीशन बोला हुआ है, ये अंतर है। आया, क्लियर है। एमसीक्यू तो बेटा ऐसे ही आते हैं, आप अगर नहीं पढ़ोगे, करके दिखाओ ये वाला, नहीं करके दिखाऊं, करूँ ना करूँ। 23 हो गया, 24 क्या लिखा है, पढ़ो। Ramesh consigned 2,000 MT of metric ton of chemical at a cost of 800 per MT to June. Ramesh paid freight and insurance charges rupees 20,000 of the above 500 as charges.
of the above 500 MT of chemical were destroyed by fire during transit. John cleared the balance 1500 MT of chemical, spending 15,000 and sold 1000 MT at an average price of 1000 MT. The value of closing stock is, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता के दिखाओ। ये तो आसान है। आ जाओ, मुझे मतलब कितना माल बेचा था बंदे ने? 2000। कितना माल बर्बाद हुआ? कितना माल बर्बाद हुआ? 500। मिले कितना? 1500। 1500 में कितना बेची दिया उसने? 1000। तो क्लोजिंग दीदी कितना बच रहा होगा? 500 MT। ये सही कह रहा हूँ? आ जाओ दीदी, ये बताओ लॉस तो हम एबनॉर्मली मानेंगे। एक मीट्रिक टन कितने का था? 800 रुपये का था। प्लस कंसाइनर ने कितना खर्चा करा? 20,000 का। कितने में करा होगा? 2000 रुपये। बोलो हाँ ये ना। और क्लोजिंग कितनी है हमारी? 500। करना। अच्छा, दो हजार। आंसर आ रहा है 4,05,000। सही है। इसका आंसर देख लो क्या है। डी दे रखा है मुझे। डी 4,10 दे दिए इन्होंने। 4। अच्छा, मेरी पढ़ने में गड़बड़ है। देखो, प्लस कंसाइनी ने कितना खर्चा करा? 15,000। क्लियरिंग कराने का खर्चा है ना यहाँ पे। मैंने, मुझे लगा इंडायरेक्ट ले लिया मैंने इसे। उसने क्लियर कराया 1500 मटेरियल और इतने रुपए खर्च करे। क्लियर कराने का खर्चा वो डायरेक्ट हुआ ना। और वो 1500 भी करा होगा उसने, क्योंकि उसमें मिला इतना माल है। इंटू 500। ये 4,10 आएगा। हाँ ऐसा कर आएगा 800 निकल गया। बिल्कुल दीदी क्लियर है। 25। आज क्या लिखा है 25 में? बोलो। आर कंसाइन 2000 MT ऑफ केमिकल एट ए कॉस्ट ऑफ 800 पर MT टू P आर paid an insurance charge 20,000 of the above 500 MT of chemical were destroyed by fire during transit. P cleared the balance with 500 MT of chemical, spending and sold 1,000 MT at an average price 1,000. वैल्यू एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकल के दिखाना है। एबनॉर्मल लॉस में क्या होगा? खाली ये वाला खर्चा लोगी, ये वाला तो लोगी नहीं। समझ गए? मतलब 800, देखो 800 और 20,000 डिवाइडेड बाय 2000, 20 रुपए। तो 10 रुपए 10 रुपए। 810 इंटू 500 कर दो डायरेक्ट। 4,05,000 आएगा। बी ऑप्शन होगा इसका। सही है ना? क्लियर है? कनेक्टेड ही है। ये समझिए ना, यहाँ पे कंसाइनी के खर्चे नहीं लेने, क्योंकि ट्रांजिट में हुआ है लॉस। ठीक है। अब उसके बाद तुमने 27 बोला था। पंजाब साइकिल कंपनी ऑफ लुधियाना कंसाइन 100 बाइसिकल टू कानपुर कॉस्टिंग, ओके वाला पढ़ लेते एक बार। कॉस्टिंग 1500 ईच, इनवॉइस एट 20। ये तो हो जाएगा। ये तो अभी कह रहा है सेम क्वेश्चन, हमने इनवॉइस वैल्यू बतानी है। तो 27 हो गया। अब 28 29 ये लेते हैं। 28 पढ़ो क्या लिखा 28 में? रवि कंसाइन गुड्स टू सूरज कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। द प्रोफॉर्मा इनवॉइस वाज मेड टू शो अ प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट। और ये भी कॉस्ट दे रखी है हमें।
ठीक है, ये मिसप्रिंट हो सकता है, ये बता रहा हूँ मिसप्रिंट हो सकता है। ठीक है, सूरज सोल्ड पार्ट ऑफ द कंसाइनमेंट 88,000 एट ए यूनिफॉर्म प्राइस 10% ओवर द इनवॉइस प्राइस, फाइंड आउट द वैल्यू पुल। दीदी ये क्वेश्चन अभी कराया है मैंने, ये सेम क्वेश्चन कराया है मैंने, सेम क्वेश्चन, मतलब फिगर्स अलग है, बस फिगर्स अलग हैं, समझ गए नहीं समझे? बिल्कुल 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 वही है, बिल्कुल वही है। इसका आंसर क्या आ रहा है? मैं क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, बता रहा हूँ। 1.5 लाख, हाँ लिखो भाई लिखो, यहाँ पे सही कर लो, इसका ये आंसर होगा ना। ये 1/3 ऑन कॉस नहीं है, ये 1/3 ऑन IV है, मुझे देख के पता लग रहा था। हाँ पूरे क्वेश्चन सेम है, मतलब 1/3 ऐसा नहीं, 1/3 ऑफ कॉस आ नहीं सकता, आ सकता है, बट आपका आंसर मैच नहीं करेगा फिर, समझ गए? क्योंकि देखो 1/3 ऑफ IV, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट कमा तो 3 रुपये का सेलिंग प्राइस है, तो 1/2 ऑफ कॉस्ट, 1/2 समझ गए ना, 3 में से 1 हटा दिया, 2 रुपये की कॉस्ट आ गई, तो 1 लाख का 1/2 कर दो, 50,000 की लोडिंग हो गई, तो 1 लाख प्लस 50,000 की लोडिंग, सामान कितने का गया? 1.5 लाख का, समझ गए? 1.5 लाख, 1.5 लाख में तो कुछ सामान बेच दिया, कितने का? 88 नहीं है, 88 में 10% ऐड है, तो 88 को पहले 10% पीछे लाओ, 80 निकल कर आएगा, तो 80 150 में से 80 का सामान बिक गया, कितना बचा? 70 का बच रहा है, करके दिखाना दोबारा से, ये सेम ही क्वेश्चन है जो करा है अभी हमने। तो ये भी सेम है, पढ़ लो 29 में, सेम है, बिल्कुल सेम है। नहीं ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये सही प्रिंट है। एक्चुअली पता क्या है, अगर मैं 1 लाख का वन, वहां पे अगर कॉस्ट था ना, अगर मैं 1 लाख का 1/3 लगाता तो पॉइंट में आ रहा था आंसर, और वो तुम्हारे ऑप्शन में मैच नहीं करता। हाँ, यहाँ पे IV ठीक लिखा हुआ है, बस वहां पे 88 है, यहाँ पे 99 कर दिया। यहाँ पे आंसर कितना दे रखा तुम्हें? 60, इसका आंसर कितना दे रखा? 60। अच्छा, समझ गया, तो इन्होंने वही पूछा है, इसका आंसर 40 ही आएगा, क्योंकि इन्होंने वैल्यू नहीं पूछी, ऊपर वैल्यू पूछ रहा था, ये तो क्या पूछा? फाइंड आउट था, अब तुम निकालोगे 60, लेकिन 60 के अंदर क्या होगी? लोडिंग भी तो होगी, लोडिंग हटानी पड़ेगी, तो लोडिंग कितनी है? 60 इनवॉइस प्राइस होगा, लोडिंग कितनी होगी? 1/3, तो 60 का 1/3 निकाल दो, 20,000 बैठेगा, 60 में से 20 गए, आंसर कितना आएगा? 40। आ गया, करके दिखाओ ये वाला, ठीक है? थर्टी टू, 33, क्या लिखा है? 32, 33। ए कंसाइन मेडिसिन कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख टू इज एजेंट M, ए ने कंसाइन करी मेडिसिन 2 लाख एजेंट M को, द इनवॉइस वाज मेड प्रोफॉर्मा एज टू शो प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, ये तो कॉस्ट प्राइस पे देना है 25 पर, और कॉस्ट हमें दे रखा है, पेड कार्टेज फ्रेट 10,000 रुपए का है, सब्सिक्वेंटली बी सोल्ड द पार्ट ऑफ द कंसाइनमेंट 165 एट ए यूनिफॉर्म, सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पर, कॉस्ट नहीं पूछ रहा, सेम है, डिट्टो डिट्टो। और 33 है ना, चलिए, M sold part of the consignment 160, cost excluding commission, ये अभी क्वेश्चन कर रहा था हमने बिफोर आफ्टर वाला, the terms of consignment agreement provided commission 5% sale और bonus 20% on net profit after charging such commission but before charging bonus नहीं घटाना, commission घटाना है, the amount of commission and bonus
चलो ये वाला कर देता हूँ। है कुछ नहीं, लैंग्वेज है, सारा खेल लैंग्वेज का है। ठीक है, पहले तो बताओ कमीशन कितना है सेल का? 5। सेल तो 160 ही है, 8,000। सारा खेल किस में है? बोनस का। क्या हो रहा है? बोनस बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है सेल माइनस कॉस्ट, कह रहे हो, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कमीशन बोला हुआ है ना। बट बिफोर बोनस, कह रहे बोनस लेस ही करना। बोनस वैसे भी नहीं, मैं लेस ही क्या करूंगा, कितना परसेंट उसके ऊपर, बस। 9,000, ये आ गया मेरा 17,600 आंसर। ठीक है, उसके बाद 40, 47, आ जाओ 40 पे आ जाओ। क्या लिखा है 40 में, पढ़ो। एक्स सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख टू वाई। एक्स ने सामान बेचा है 2 लाख का वाई। 3/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनिंग ₹140। कमीशन 2% ऑन सेल प्लस 20% ऑन ग्रॉस सेल लेस ऑल कमीशन एक्सिड कॉस्ट प्राइस। सब करा हुआ, ये वाला मैंने करवाया लेकिन करके दिखा देता हूँ। द अमाउंट ऑफ कमीशन एक बार पढ़ लो बस। मतलब अगर तुमने इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था ना वो कर लिए तो वो तो वैसे हो जाएगा, जो 1/4 वाला क्वेश्चन था ये तो वैसे हो जाएगा। कमीशन निक बताना है हमें, कमीशन 2% सेल का है, सेल है 140 की, और कह रहे हैं कि 20% ऑफ ग्रॉस सेल लेस कॉस्ट लेस ऑल कमीशन। समझ गए? करें? आज क्वेश्चन 40 देखो, पहले नॉर्मल कमीशन कितना है सेल का बताना, कितना परसेंट? 2%, 140 का ना, सेल का 2%, ये तो है ही नॉर्मल कमीशन। एडिशनल कमीशन बोला गया है। एडिशनल कमीशन कितना है? ग्रॉस सेल जितनी तुमने सेल करी है माइनस ऑल कमीशन। ऑल कमीशन कितना है? मान लो अगर ये एक्स है तो 28 माइनस एक्स, माइनस दोनों ही हो रहे हैं ना, टोटल कमीशन और लेस कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी लोगे भाई, कितना? 2 लाख का सामान था, 3/5 बेच दिया आपने, तो कॉस्ट कितनी लोगे? 3/5। दीदी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? उसका कितना परसेंट बोला बच्चों? बस ब्रैकेट लगा के 20% लगा देना। आया? क्लियर है? ये 3/5 क्लियर है ना? ठीक है ना, 1/20, 140 माइनस 1/20 माइनस 2800, तो तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 17,200 माइनस x इंटू 20%। ठीक है, अच्छा 20 को काटो तो 1/5 आ जाएगा, 5 को उधर ले जाओ, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 5x, x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दूँ 17,200 डिवाइडेड बाई 6, है ना, 2867। आंसर कितना है? यही है, आ गया। ठीक है, 47 आज 47 पे आ जाओ, क्या लिखा है?
सुरेश कंसाइंड 600 फैन टू नरेश टू बी सोल्ड एट हिज रिस्क। सुरेश कह रहा है कि 600 फैन उसने नरेश को दिए हैं, टू बी सोल्ड एट हिज रिस्क। द ईच फैन कॉस्ट 300। सुरेश पेड 6000 एज फ्रेट, नरेश पेड 1500 फॉर ऑक्ट्रॉय, 3500 फॉर गोडाउन रेंट, 500 फैन वर सोल्ड फॉर 180। नरेश was entitled to 4% commission on sale at the rate 350 per fan and 20% ठीक है and 20% of any surplus price realized. Profit on consignment will be, ठीक है ना, प्रॉफिट कितना होगा कंसाइनमेंट पे। इसमें पता क्या करो, कुछ नहीं करना, एक छोटा सा कंसाइनमेंट अमाउंट ठोक देते तुम, एक छोटा सा कंसाइनमेंट अमाउंट ठोक देते तुम, तुम्हारा अपना आंसर आया था। कैसे करा करूं, देखो ऐसे करो, ऐसे करो, टी शेप खींच दो बस, और दीदी बस अमाउंट अमाउंट लिख देना। लेकिन मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ, तो मैं अमाउंट के साथ थोड़ा बहुत लिख भी दूंगा। जैसे कि हमने माल कितना दिया, 600 फैन दिए, 300 रुपये के एक थे, तो दीदी 600 इंटू 300, 3×18, 180 का माल दे दिया हमने, ठीक है। फिर डायरेक्ट खर्चा हुआ सुरेश का 6000 रुपये, सही बात है दीदी। डायरेक्ट एक्सपेंस सुरेश कितने दे दी, 6000। उसके बाद क्या हुआ, नरेश ने 1500 रुपये ऑक्ट्रॉय पे कर, ऑक्ट्रॉय डायरेक्ट होता है, यहाँ लिखेंगे सामान आ रहा है बीच में उसका खर्चा, टैक्सेस वगैरह होता है, ऑक्ट्रॉय बीच का टोल वगैरह जो मिलता है, ऑक्ट्रॉय कितना हो गया 35, 35 यानी दीदी, ये कितने पे करा, ये डायरेक्ट खर्चा कंसाइनी का यानी कि नरेश। फिर है इनडायरेक्ट खर्चा कंसाइनी का, नरेश का कितना है दीदी, 35, नहीं गलत बोल दिया मैंने, ये तो 1500 है और ये 3500, ये इनडायरेक्ट खर्चा, ये नहीं देखना हमें। फिर उसके बाद उसने 180 का माल बेच दिया, ये हो गई दीदी हमारी। फिर है 4, नरेश वॉज एंटाइटल्ड टू 4% कमीशन। अब ये कमीशन कैलकुलेशन कर लो, देखो उसने 500 फैन बेचे हैं, कह रहे हैं कि भैया 350 तक अगर बेचता है तुम 4% का कमीशन देंगे। तो भाई हमने उसने बेचे कितने, 500 फैन इंटू 350 इंटू 4%। दीदी क्लियर है मेरी बात, ये कमीशन तो नॉर्मल हो गया, 500 इंटू 350 इंटू 4%, कितना 7000 का कमीशन आ गया, है ना। प्लस इधर देखो, इसकी मल्टीप्लाई करने कितनी आ रही है, 500 इंटू 350, 175, 175, एक उन्हें बेचा कितने में, 175 से ज़्यादा दिए इनने, मतलब 5000 रुपये, क्या बोला हुआ है कि 20% एनी सरप्लस। तो 20% मैंने कैसे निकाला, 180 माइनस 500 इंटू 350, 175 ही हो गया ना, उसका 20%, ये बैठेगा तुम्हारा 1000। दीदी कमीशन कितना हो गया, 8000। दीदी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक। भाई 600 यूनिट दी गई थी, सही बात है, 500 बेची थी, 100 तो बच रहे हैं। अब देखो डायरेक्ट खर्चे ले लो, 180, यहाँ पे कोई एबनॉर्मल लॉस तो वही नहीं है, तो देखो 180, कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ जैसे मैंने दिखाया है। 180 में कितनी यूनिट है, 600। सुरेश ने खर्चा करा 600 के लिए, और भैया नरेश ने भी खर्चा करा 600 के लिए, आया नहीं आया,
मैं सीधा इनको ऐड करके 6 से डिवाइड भी कर सकता था, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आगे 31250। $12,250 ठीक है। लास्ट 61। आ जाओ, क्या लिखा है? A stand 1000 यूनिट 56 टू बी सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ठीक है, कंसाइनर का खर्चा 1000, 50 यूनिट पर लॉस इन ट्रांजिट, फाइंड आउट द न्यू प्राइस पर यूनिट, लॉस इज अनअवॉइडेबल। कह रहे कि भैया 50 यूनिट रास्ते में बर्बाद हो गई हैं, कह रहे नया प्राइस बता दो। ठीक है ना, तैयार, फाइंड आउट द न्यू प्राइस पर यूनिट, कह रहे लॉस अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल बोलते हैं नॉर्मल लॉस, लिख लो। तो मैंने क्या बताया था, नॉर्मल लॉस में अमाउंट की कैलकुलेशन नहीं होती, क्वांटिटी कम हो जाती है। तो हम ये मान लेंगे कि भाई जो प्राइस 1000 यूनिट का था वो प्राइस अब 950 यूनिट का होगा। तो बताओ 1000 का कितना था? 56,000। ओरली हो जाएगा ये 56 प्लस 1 कितना हो गया? 57,000। तो 57,000 किसके लिए था? 900 सॉरी 1000 के लिए था, डिवाइड में 950 कर दो, 60 रुपये आ गया। दोबारा बोलो भाई, आपने ये 56,000 और ये 1000 कितने के लिए करता है? 1000 के लिए कर रहा था ना, अभी 950 के लिए कर दो बस। क्लियर है? कोई दिक्कत? खत्म। तो अच्छे एमसीक्यू थे आपने जो पूछे, बढ़िया डाउट थे। बाकी और कोई तो डाउट नहीं है? समझ में आ गया? कर लिए? चलिए, धन्यवाद बेटा, बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।